सोचो, अगर आप रोज किसी दुकान से सामान खरीदते हो और आपको लगता है कि वो दुकानदार इस पूरे मोहल्ले का सबसे ईमानदार आदमी है, लेकिन असल में वो हर रोज आपको धोखा दे रहा हो, सिर्फ 50 ग्राम या 100 ग्राम कम देकर। आपको शायद कभी पता भी ना चले, क्योंकि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन की छोटी सी बेईमानी, एक आम से इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत, सब कुछ खाक में मिला देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही दुकानदार की है, जिसने चंद सिक्कों की खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत दांव पर लगा दी। तो आइए जानते हैं इस कहानी में। एक पुराने और घने शहर के बीचों बीच एक कदीम बाजार था। ये बाजार हमेशा जिंदा रहता था। सुबह फजर के बाद से ही दुकानों के पुराने लोहे के शटर खुलने की आवाज़ें आने लगती थीं। कहीं चाय के होटल पर बर्तन बजने की आवाज़, कहीं ताज़ी सब्जी वालों की पुकारें, और कहीं स्कूल जाते बच्चों की चहल पहल। इसी बाजार की नुक्कड़ पर करीम करियाना स्टोर के नाम से एक छोटी सी दुकान थी। करीम एक सीधा साधा, मेहनती और इंतहाई ईमानदार आदमी था। जब उसने जवानी में ये दुकान शुरू की थी, तो उसने खुद से एक वादा किया था, मुनाफा चाहे कम हो, लेकिन पल्ला हमेशा पूरा तोलना है। अगर कभी वज़न करते वक्त पल्ला थोड़ा सा भारी भी हो जाता, तो करीम चीनी या दाल वापस नहीं निकालता था। इसी आदत की वजह से मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उस पर अंधा भरोसा करता था। औरतें अपने बच्चों को खाली पैसे देकर भेजती थीं कि जाओ करीम भाई की दुकान से सामान ले आओ, वो कभी गलत चीज़ नहीं देंगे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महंगाई बढ़ रही थी। करीम देखता था कि बाजार में उसके आसपास के दुकानदार जो मिलावट करते हैं या वज़न में डंडी मारते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्होंने नए घर बना लिए हैं। करीम के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। उसके दिमाग में लालच का बीज बो दिया गया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी वहीं का वहीं हूँ। अगर मैं हर कस्टमर को बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा वज़न कम दूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा मुनाफा दुगना हो जाएगा। शुरू में उसकी रूह कांप उठी। ज़मीर ने मलामत की, ये तो हराम है करीम, अगर पकड़े गए तो। लेकिन फिर लालच डर पर भारी पड़ गया। एक दोपहर जब बाजार में रश कम था, उसने अपने तराजू के नीचे एक छोटा सा चुंबक चिपका दिया। अब हिसाब ये था कि अगर कोई 1 किलो सामान मांगता, तो उस तराजू में वज़न सिर्फ 900 ग्राम ही होता। पहली बार जब एक कस्टमर आया, तो करीम के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसने कोई कत्ल किया हो। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। उसे लग रहा था जैसे कस्टमर को अभी सब समझ आ जाएगा। लेकिन कस्टमर ने सामान लिया, पैसे दिए और चला गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। ये पहली कामयाबी थी और यही करीम की सबसे बड़ी हार थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। करीम का डर अब ख़त्म हो चुका था। वो धड़ल्ले से कम वज़न तोलने लगा। अब उसकी आमदनी अचानक बढ़ गई। घर में नया टीवी आ गया, बच्चों के नए कपड़े आने लगे और बीवी के लिए सोने की चूड़ियाँ बन गई। जब बीवी ने पूछा कि अचानक इतनी बरकत कैसे आई, तो करीम ने सीना चौड़ा करके कहा, अल्लाह ने मेरी ईमानदारी का अजर दिया है। लेकिन वो भूल गया था कि जो मकान झूठ की बुनियाद पर बनता है, वो गिरने में वक्त नहीं लगाता। एक दिन दोपहर की अजान के वक्त एक बुजुर्ग आदमी करीम की दुकान पर आया। सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लाठी और चलने में थोड़ा झुकाव। वो मोहल्ले के एक रिटायर्ड मास्टर थे, बाबा रहीम। बाबा रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम बेटा, घर में मेहमान आ रहे हैं, ज़रा 1 किलो अच्छी वाली चीनी दे दो। करीम ने हमेशा की तरह बेफिक्री से चीनी तोली और दे दी। बाबा रहीम घर गए। वो पुराने वक्त के इंसान थे, उन्हें हर चीज़ नाप तोल कर रखने की आदत थी। उन्होंने घर जाकर अपने किचन के छोटे डिजिटल स्केल पर चीनी रखी। वज़न था 900 ग्राम। बाबा रहीम हैरान रह गए। करीम जैसा ईमानदार आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? शायद उससे धोखा हो गया होगा। अगले दिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दोबारा करीम की दुकान पर गए। इस बार उन्होंने 1 किलो दाल खरीदी। घर आकर फिर वज़न किया, फिर से 100 ग्राम कम। अब बाबा रहीम को समझते देर नहीं लगी कि पिछले कई महीनों से मोहल्ले वालों के साथ क्या खेल खेला जा रहा था। बाबा रहीम ने मोहल्ले के 3-4 मुअज़्ज़िज़ लोगों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर फैसला किया कि बात की तह तक जाएंगे। अगले दिन उन लोगों ने अलग अलग वक्त पर करीम की दुकान से अलग अलग सामान खरीदा और फिर बाजार के बीच में खड़े होकर सबके सामने एक दूसरे तराजू पर सबका वज़न किया। हर एक थैली में वज़न कम था। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सब लोग करीम की दुकान पर पहुंच गए। जब लोगों ने जोर डाला और उसके तराजू की तलाशी ली, तो पल्ला के नीचे छुपा हुआ वो चुंबक सबके सामने आ गया। बाजार में सन्नाटा छा गया। वो लोग जो कल तक करीम की मिसालें देते थे, उनकी आंखों में अब गुस्सा और नफरत थी। एक शख्स ने चीख कर कहा, लानत है तुम पर करीम, तुमने हमारा पैसा नहीं चुराया, तुमने हमारा भरोसा चुराया है। उस दिन के बाद बाजार में आग की तरह ये बात फैल गई। अगले ही दिन से करीम की दुकान का बाइकआउट कर दिया गया। वो दुकान जहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, अब वहाँ मौत का सन्नाटा था।
दिन भर करीम अकेला बैठा मक्खियाँ मारता रहता। उसका सामान दुकान में पड़े पड़े खराब होने लगा। दाल और आटे में कीड़े लग गए। उसके घर वालों को जब सच्चाई पता चली तो शर्म से उनका सिर झुक गया। अब करीम को एहसास हुआ जो मुनाफा उसने कमाया था वो उसकी दुकान के नुकसान में पूरा निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं था, वो इज्जत थी जो उसने 20 साल में कमाई थी और 20 सेकंड में खो दी। जुम्मे के दिन नमाज के बाद करीम सबके सामने रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूरे मोहल्ले से माफ़ी मांगी। मुझे शैतान ने बहकाया था, मैं लालच में आ गया था, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। बुजुर्ग बाबा रहीम आगे आए और बोले, करीम बेटा, हम तुझे उस रब के नाम पर माफ़ तो कर देंगे, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कांच की तरह होती है, जब टूट जाए तो चाहकर भी पहले जैसी नहीं जुड़ती। करीम समझ चुका था कि लालच ने उसे उस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां अब उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक करीम की नहीं है, हमारे आसपास और शायद हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक लालच छुपा होता है। ज़िंदगी में याद रखना, जो इंसान दूसरों का हक खाकर पैसा कमाता है उसके घर में दौलत तो आ सकती है, लेकिन सुकून और बरकत कभी नहीं आती। ईमानदारी का रास्ता ज़रूर लंबा है, लेकिन इस मंजिल पर जो इज़्ज़त मिलती है वो दुनिया की किसी दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती, क्योंकि जब ऊपर वाले का तराजू इंसाफ करता है तो फिर वहाँ डंडी नहीं मारी जा सकती।